चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। म्यूजिक आ रहा है ना, भक्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण, है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले, ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल ये बस ये करना कुछ बोला तुझे, मैंने ये करना क्या हुआ? अरे वो मामी का वो कर रहा हूँ ना। जो मर्जी में मुझे क्या बोल रही तो ये कैसे करता हूँ? बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम, ये ध्वनि ये तो वही वाली है ना सीटेट की। ओम शांति। ये
ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ओम कोई है नहीं शांति। बोला था लेके आए थे। मैं इनको बता रही हूँ। सानवी जी, मेरे को सानवी बात जी का करनी थी। भाई कौन है? अशु जी ओम शांति, सानवी जी ओम शांति, क्या है कि जी जब ओम बोला था शांति, लाइसेंस जैन वहाँ से, साहब ओम तो शांति, जब हम उसमें गए थे पीछे पे मोनिका के साथ वहाँ से ओम लाइसेंस नहीं थी। शांति, पहले घूम कर दी जिसने अभी घूम कर दी। दत्ता जी ओम शांति, गोपाल जी ओम शांति, मार के रख ले फिर कमा देंगे फिर आएगी। कांत ओए हाँ। किसी की थोड़ा सा साउंड में डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा अपने अपने माइक प्लीज एक बार चेक करें। ये आवाज आ रही है सबको? अपने अपने माइक प्लीज चेक करें, म्यूट करें एक बार। आ रही है सर, आ रही है। थोड़ा सा माइक को म्यूट करें, पीछे से डिस्टरबेंस थोड़ा आ रहा है। सानवी जी का हूँ मैं। अब वो नहीं आता कि हम भी सुपर बनने हैं। ओके ओके, विक्रांत जी ओम शांति, सरक जी ओम शांति। चलिए मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए। स्क्रीन को पूरा कैसे करें? स्क्रीन फुल कर, फोटो जी ओके। हाँ, सभी को ओम शांति। आज का सेशन शुरू करते हैं। एक मिनट। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा परमात्मा की तरफ से कि आप लोग समय निकाल रहे हैं और परमात्मा के इस शुभ कार्य में अपना समय लगा रहे हैं और बेहद के धन की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान है। बेहद का यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। धन यानी कि ये ज्ञान धन है जिसके साथ हमारे जीवन के सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। और इसी में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि हमारे एक मित्र परवीन गुप्ता जी हमारे सहयोगी बनकर इस सेवा में हमारे साथ है, जिन्होंने निमित्त बन मुझे इस सेवा को स्टार्ट करने के लिए कहा और ये सेवा आप तक आज पहुंच रही है क्योंकि वो निमित्त बने हैं। उनका बाबा की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरा कि इस पे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, किसी की भी कोई भी जैसे डाउट्स होते हैं जब हम कोर्स करते हैं तो जरूर मन में कोई ना कोई सवाल आता है और सभी के आता होगा। तो उस सवाल को आपके जैसे कई बार हम मीटिंग के दौरान नहीं पूछ पाते तो अलग से भी आप फ़ोन कर कर मुझे या परवीन जी को किसी को भी फ़ोन करके इस सवाल को आप अपने सवाल को अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मन में अगर कोई डाउट्स हो और वो क्लियर ना हो तो हमारा आगे का सीन क्लियर नहीं हो पाता। तो चलिए अभी आगे का शुरू करते हैं आज। और जो भी इसमें नया जुड़ा हो वो पिछले 3 दिन का जो कोर्स हो चुका है वो यूट्यूब के माध्यम से उस कोर्स को देख सकता है और इस कोर्स को कंटिन्यू पूरा कर सकता है। यस, देखिए एक मिनट, हम थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान देते हैं। पिछला जो भी हमने किया है, सबसे पहले हमने किया था कि यस, सबसे पहले हमने किया था कि आत्मा का परिचय कि मैं कौन हूँ। आत्मा का परिचय हमने दिया कि मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मस्तिष्क के बीचों बीच भ्रिकुटी में रहती हूँ और मेरा असली स्वरूप शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद है और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को, इन कर्म इंद्रियों को मैं चलाती हूँ। और आज के युग में हम देखते हैं कि आत्मा के भूखे होने से ये सारा जो हम देख रहे हाहाकार हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस आ रही है प्रकृति के अंदर, ये सारा हमारी आत्मा के भूखा होने की वजह से हो रही है। हमने फिर अगला देखा कि
परमात्मा, मैं कौन, मेरा कौन। परमात्मा कौन है? परमात्मा भी बिल्कुल वैसे ही ज्योति बिंदु है जैसे हम आत्माएं हैं। परमात्मा वही सर्वगुण है जो आत्मा को परमात्मा ने दिए, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद। और हमने देखा कि जितने भी धर्म गुरु आए, सबने उंगली उठाकर परमात्मा को ऊपर इशारा कर कर कहा कि परमात्मा एक है। किसी ने भी स्वयं को नहीं कहा परमात्मा। यहाँ हमने देखा परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा जैसे परम परम पिता है, वैसे ही उनका धाम भी परम धाम है, क्योंकि परम धाम से ही हम आत्माएं आई है और परम धाम के ही निवासी परमात्मा है। दोनों का स्वरूप भी एक जैसा है। इसीलिए क्योंकि हम आत्माएं परमात्मा, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए परमात्मा ने आज हमें ये ज्ञान दिया है और हमारे जो भटकाव है उसे खत्म करने के लिए, हमारी खोई हुई शक्तियों को वापस देने के लिए परमात्मा यहाँ धरा पर स्वयं हमें ये ज्ञान देने आए हैं। फिर हमने किया तीनों लोकों का अध्ययन। तीनों लोकों में हमने देखा कि सबसे नीचे पृथ्वी लोक है, जहाँ पर सारा साकार रूप है, जहाँ मनुष्य है, जीव जंतु है, चांद सितारे है, तारे है, सूरज है, अग्नि है, जल है, वायु है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है। फिर उसके बाद हमने देखा शिवपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी, जहाँ पे हमने कहा कि परमात्मा ने ये 100 साल के लिए इस लोक को की स्थापना की होती है। 100 साल यानी कि संगम युग जो समय अब चल रहा है, जहाँ से परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं और पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देकर हम आत्माओं को पवित्र कर कर नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं और शंकर के द्वारा गुप्त रीति इस सृष्टि का विनाश कर रहे हैं और विष्णु के द्वारा पालना। उससे ऊपर फिर हमने देखा कि परम धाम, जहाँ सर्व आत्माएं रहती है और परमात्मा रहते हैं। परमात्मा भी सूक्ष्म बिंदु में है और आत्मा भी सूक्ष्म बिंदु में है और वहाँ पर कोई शोर नहीं होता। वो बिल्कुल शांति धाम है और 5 तत्वों के प्रभाव से बिल्कुल परे है। इसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु यहाँ हो गए। इसके बाद हमने फिर देखा कि अब जितने भी धर्म गुरु आए, सब ने उंगली उठाकर परमात्मा को ऊपर की ओर बताया कि परमात्मा लाइट है और परमात्मा ऊपर है। क्या कर रहे हो? फोटो कहाँ है? और दूसरा कि परमात्मा से हमें शक्तियां कैसे मिलती है, राज योगा क्या है। राज योगा का हमने 3rd डे किया। तो राज योगा का जो हमने किया उसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी चिंतन और करते हैं। राज योगा है क्या है? राज योगा संकल्पों की शक्ति है। राज योगा से हमें प्राप्त होती है संकल्प की शक्ति, यानी कि जो हमारे विचार, संकल्प यानी जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को शक्तिशाली बनाते हैं। राज योगा से हमें जो पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, उससे जो हमारे थॉट पावरफुल होते हैं, उससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उससे हमारे संकल्प साकार होने शुरू होते हैं। हम देखें रामायण के अंदर हमने देखा कि रावण था, रावण सीता को हरण करने आया था। पुष्पक विमान पे जिस पे वो आए थे, उसके अंदर ना इंजन था ना ईंधन था। क्या था वो? संकल्प की शक्ति थी। राम के द्वारा राम सेतु बनाया गया, पत्थर पर राम का नाम लिखकर और समुद्र में बहाया गया और वहां पर एक सेतु का निर्माण हो गया। क्या था वो? संकल्प की शक्ति थी। सीता माता के द्वारा एक तिनके की सहायता से रावण को रोक दिया गया। इतने शक्तिशाली रावण को एक तिनका रखकर कह दिया कि अगर तुमने इसको पार किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। वो क्या था? वो संकल्प की शक्ति थी। महाभारत में हमने देखा कि जब युद्ध हुआ महाभारत में, एक बाण से 100 बाण निकल जाते थे। वो संकल्प की शक्ति थी। कई बाणों से अग्नि बरसती थी तो कई बाणों से पानी बरसता था। क्या था वो संकल्प की शक्ति थी। इसी प्रकार ये परमात्मा ने जो सृष्टि रखी है, ये भी परमात्मा के संकल्प है, परमात्मा की जैसे कहते कल्पना है। ये कल्पना है, ये सूक्ष्म बिंदु है, हम भी बिंदु है और ये जितना सृष्टि के अंदर सब कुछ दिख रहा है वो सारा एक बिंदु है। आदि है अनादि है, आदि है अनादि है तेरी ये सृष्टि की रचना, ना कोई अंत ना कोई शुरुआत इसकी। सृष्टि में तू है या तुझ में है सारी सृष्टि, किसी को समझ ना आए तेरी ये दृष्टि। तो परमात्मा की जो सृष्टि है ये किसी को नहीं पता
कि ये सृष्टि में परमात्मा, ये पूरी सृष्टि परमात्मा में, क्योंकि सब शून्य है। ये बड़ी अद्भुत है। परमात्मा कहते हैं ये आदि अनादि है, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। तूने बीज से वृक्ष बनाया और बीज में वृक्ष छिपाया। अजब है खेला तेरा खेल, अजब है तेरी ये रचना। तो परमात्मा की रचना तो अद्भुत होती है। और कहते इसके बाद जैसे हमने देखा कि एक माँ के पेट में हम देखते बच्चा है, गर्भवती औरत है, तो आज के युग में हम पिछले 15, 20, 25 साल से अनुभव कर रहे होंगे, जो गर्भवती औरत होती है उसके कमरे को बहुत खूबसूरती से हम डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट क्या करते हैं कि चारों तरफ हम बहुत खूबसूरत बच्चों की फोटो लगाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन लिखते हैं उस पर। उसका अर्थ क्या है कि उसके द्वारा जो वो चित्र देखा जाएगा, उससे चित्र से संकल्प मन में उत्पन्न होंगे, विचार उत्पन्न होंगे। उस विचारों से उसके अंदर की स्थिति जो है वो बनेगी। अंदर की स्थिति जो बनेगी उसी का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। तो ये बहुत गहराई के चिंतन की बातें हैं जो परमात्मा ने हमें सहज बताई। मतलब सहज मतलब बिल्कुल साधारण तरीके से। और इसमें मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये साधना का आधार है, परमात्मा ने कहा साधना का आधार होता है संपूर्ण पवित्रता। रावण के हारने का कारण था कि पवित्रता भंग हुई, उसके अंदर चरित्रहीनता आ गई थी, उसके अंदर विकार आ गए थे। कंस का हारने का कारण हुआ था क्योंकि वो शक्तिशाली थे, साधना करने वाले लोग थे, बहुत अपार शक्तियां थी उनके अंदर, लेकिन संपूर्ण पवित्रता जो थी ना वो उनकी खत्म होनी शुरू हो गई थी। शकुनी, उसने चीटिंग करना शुरू किया। कौरव, उन्होंने दुराचार किया, गलत व्यवहार किया। मतलब जहां पर साधना के अंदर से पवित्रता खत्म होनी शुरू होती है, वहां साधना गिरनी शुरू होती है, यानी कि संकल्प की शक्ति कमजोर होती है। और जहां साधना के अंदर पवित्रता बढ़नी शुरू होती है, वहां संकल्प की शक्ति बढ़नी शुरू होती है। अब संपूर्ण पवित्रता का अर्थ परमात्मा ने कहा कि केवल मन की पवित्रता नहीं होती, आंखों के द्वारा देखे गए चित्रण की पवित्रता होती है, कानों के द्वारा सुनी जा रही बातों की पवित्रता होती है, मुख के द्वारा बोले जा रहे शब्दों की पवित्रता होती है, मन में आ रहे संकल्पों की पवित्रता होती है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों की पवित्रता होती है, हमारे द्वारा पहने गए वस्त्रों की पवित्रता होती है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो जहां हम बैठते हैं उठते हैं, वो उसकी साफ सफाई यानी उसकी पवित्रता होती है। तो ये संपूर्ण पवित्रता होती है, इसे संपूर्ण पवित्रता हम लोग कहते हैं। और परमात्मा ने कहा ये जो हम राजयोग सिखा रहे हैं ना, ये कष्ट रहित है, ये सहज है। इसके लिए आपको दंडवत यात्रा करने की जरूरत नहीं है। लेट लेट कर जाकर जो हम लोग यात्राएं करते हैं, 100-100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हम लेट लेट कर यात्रा करते हैं, अपनी मन्नत पूरी मांगते हैं, पूरी करने के लिए वहां जाते। वो कहते किसके लिए? मैं परमात्मा हूं, तुम बच्चे हो। पिता से कोई ऐसे मांगता है क्या? अधिकार से मांगता है। पिता से मांगने के लिए अधिकार चाहिए होता है। और जब पिता की कोई भी चीज हो तो बच्चा क्या करता है? जिद के साथ ले लेता है। तो परमात्मा ने कहा मुझसे अगर अपना रिश्ता आप एक पिता का रखते हो, मुझे अपना पिता मानते हो, तो आपको दंडवत यात्रा की जरूरत नहीं है, कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। कष्ट वाला समय नहीं है, ये साधना का समय है। और परमात्मा ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ तुम्हारी सुरक्षा की। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उसको छुआ कर घर में बैठ गए, उसने गारंटी ले ली, अब हमारा कुछ नहीं होगा। कई बार हम बोल देते हैं ज्ञान देते समय, ज्ञान को सुनाते समय, और वो शब्द कई बार गलत अर्थ भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये ज्ञान है, इसमें जब बताया जाता है तो कुछ बातें रह भी जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, परमात्मा हमारी गारंटी कैसे लेते हैं कि एक बिल्डिंग इमारत तोड़ी जा रही है, उसके अंदर जो जाते हैं उन्हें हेलमेट दिए जाते हैं, तो परमात्मा हमें वो हेलमेट पहना देता है। अब वो हेलमेट की क्वालिटी ये नहीं है कि सबसे टॉप क्वालिटी हमें पहना देगा, लेकिन वो गारंटी देता है पहले दिन से मैंने आपके सर पे एक हेलमेट रख दिया जिससे आपका बचाव अवश्य होगा। अब जितनी आपकी साधना बढ़ती जाएगी उतना उस हेलमेट की मजबूती बढ़ती जाएगी, उतना आपका चोट लगने का संकट टलता जाएगा, आप सुरक्षित होते जाएंगे। ये परमात्मा ने कहा है, क्योंकि जो हमारे कर्मों का लेखा है वो याद से कटता जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं हमने पूरी जिंदगी तो गुनाह किए हो,
बुरे कर्म किए हो, विकार किए हो, और 2 दिन में हम सोचे कि हमारे विकार ही खत्म हो गए जी, हम तो परमात्मा के बच्चे बन गए ना। परमात्मा के बच्चे बनने का मतलब है, जो अच्छा बच्चा होता है, डेली संस्कारी बच्चा होता है, अपने पिता के साथ बैठता है, कुछ देर बातें करता है, डेली रूटीन की बातें करता है। आज मैंने क्या किया, आज मैं काम पे गया था, पिताजी मैंने आज ये किया, आज मैं उससे मिला, आज मुझे ये चीज की प्राप्ति हुई, आज मुझे ये तकलीफ है, बताओ इसका मार्ग बताओ। तो ये एक सिकिलते बच्चे होते हैं। जब ऐसा बच्चा जो होता है, हर पिता उसके साथ हर वक्त खड़ा रहता है। तो ये हमारा साधना का आधार संपूर्ण पवित्रता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि हमने अगला चैप्टर जो हमारा है सृष्टि चक्र, जो विशेष आज का चैप्टर है। तो सृष्टि चक्र में हम लोग देखते हैं कि सृष्टि का जो चक्र है, पर प्रकृति का एक नियम है, जो नया है वो पुराना होगा, और सृष्टि अपने चक्र पर घूम रही है। जैसे जैसे हम देखते हैं वर्षा है, बारिश होती है, नदी में पानी जाता है, नदी से बहकर समुद्र में जाता है, समुद्र से भाप बनकर फिर बादल में जाता है, फिर बारिश होती है, ये साइकिल घूम रहा है। फिर ऋतु होती है, 4 ऋतुएं होती है, बसंत ऋतु, गर्मी, पतझड़, सर्दी, 4 ऋतुएं चारों आती है। अपने समय से चारों आएगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर वैसे साइकिल घूमता है। ऐसी आयु चक्र है। आयु चक्र में क्या है, बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर गृहस्थ होता है, और फिर वृद्धा होता है। तो इस प्रकार उसका भी एक साइकिल है। ठीक इसी प्रकार समय का साइकिल है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो ये 4 स्टेप लगभग हर एक उसके अंदर साइकिल में होते हैं, जिसे हम सब जानते हैं। इसी प्रकार जो काल है, 4 काल है, जो जिसको ये जो युग है, 4 युग है, जिसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, 4 युग है। तो ये 4 युग का साइकिल भी ऐसे ही ठीक चलता है। ऐसे नहीं होगा कि एक युग आया और सदा के लिए वहां पर रुक गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइकिल है, एक प्रकृति का नियम है, जो जैसे सेट हुआ है वो वैसे ही चलता रहेगा। अब हम इसको कहते हैं, ये एक 5000 वर्ष का साइकिल है। एक कल्प, कल्प कहते हैं एक साइकिल को, 5000 वर्ष का है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है, ये तो लाखों बरस का है। देखिए, कोई घड़ी की सुई घूम रही है, 12 से घूमकर फिर 12 पे आती है, 12 से घूमकर फिर 12 पे आती है, लाखों बार घूम सकती है, लेकिन एक साइकिल तो पूरा होता ही है ना। तो लाखों बरस से ये सृष्टि है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सृष्टि, ये साइकिल घूम रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक साइकिल का एक पीरियड होता है, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक दिन के अंदर 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात में, तो पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है। इसी प्रकार ये एक साइकिल है 5000 वर्ष का। अब ये 5000 वर्ष का क्यों है? देखिए, कुरान में भी ये लिखा है कि हर 5000 वर्ष के बाद क़यामत का समय आएगा। आज ये समय क़यामत का चल रहा है। हर तरह से हम देख रहे हैं क़यामत ही क़यामत है। हर जगह चीखे है, चिल्लाना है, तबाही है, आपदाएं हैं। तो और दूसरा, बाइबल में लिखा था कि जीसस क्राइस्ट के आने के 3000 वर्ष पूर्व लिखा है कि 3000 वर्ष पूर्व और 2000 वर्ष बाद गोल्डन एज युग आएगा, यानी कि सत्ययुग आएगा। सत्ययुग की स्थापना, प्लीज शोर कर रहे थे, बंद कर दो। सत्ययुग की स्थापना होगी। और ऐसे ही ठीक उसी प्रकार गीता में भी ये कहा गया है कि जब घर घर में महाभारत होगी, तो उसे सृष्टि के 5000 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे। और परमात्मा ने ये कहा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, पर तन का सहारा लेकर इस सृष्टि पर आऊंगा। जैसे बच्चे मेरे जब दुखी होंगे, जब धर्म की अति ग्लानि होगी, मतलब अति हो जाएगी, हर चीज की अति हो जाएगी, अत्याचारों की अति हो जाएगी, आपदाएं हो जाएगी,
विकारों की अति हो जाएगी। तो उस वक्त परमात्मा ने एक वादा किया कि मैं अपने बच्चों से मिलने आऊंगा, अपने बच्चों की रक्षा के लिए आऊंगा। तो ये वो समय है। देखिए, कहने को तो हम कुछ भी कह लें और कुछ भी ना कह लें, समय खुद प्रमाणित कर रहा है कि ये समय कैसा चल रहा है। पिछले 20 साल का अगर हम इतिहास उठा ले तो पिछले 20 साल में हम अनुमान लगा सकते हैं समय किस ओर चल रहा है। एक मकान है, झरझरा हो चुका है, तरेड़ आ चुकी है, गिरने वाला है, फिर भी अगर हम उसमें बेखौफ रहते रहें कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। समय रहते ही अपनी सुरक्षा करनी होगी, सुरक्षा कवच पहनना होगा, तो हम सुरक्षित है, वरना हम सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद हमने जो ये 5000 वर्ष का ये देखते हैं कि 5000 वर्ष का, ये देखिए राइट हैंड वाली पिक्चर के अंदर है, ये एक स्वास्तिक है। स्वास्तिक के जरिए इसको हमने 4 भागों में ये इसको बांटा है। स्वास्तिक का इसमें दिखाया नहीं, ये स्वास्तिक के जरिए हमने इसको एक्सप्लेन किया है। स्वास्तिक का अर्थ है सुअस्ति, सदा शुभ, यानी कि परमात्मा का कोई भी कार्य हो हर घड़ी वो कल्याणकारी होता है। परमात्मा के द्वारा रची गई हर घड़ी कल्याणकारी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो हो गया वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये 5000 वर्ष का एक साइकिल है जिसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। चारों युग 1250 साल के हैं, जिसमें से 50 साल हमने सतयुग के और 50 साल कलयुग के लेकर एक युग यहाँ पर बनाया है परमात्मा ने, जिसे हम संगम युग कहते हैं। जहां पर 2 युग एक साथ मिलते हैं उसे हम संगम युग कहते हैं। यही वो संगम युग है जहां पर परमात्मा अवतरित होते हैं और ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान की, यहाँ पर ज्ञान के द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। हमने देखा है, ब्रह्मा की फोटो भी सबने देखी है, ब्रह्मा के आगे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए दिखाए हैं और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई है, यानी कि सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा ज्ञानी, उनके मुख से परमात्मा ने ये सृष्टि का ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पवित्र होकर अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाकर, इससे पहले कि वातावरण, ये समय हमें बदल दे, हमें मजबूर कर दे, हमें समय को बदल देना है। तो इसमें सबसे पहला युग हम देखते हैं सतयुग। ऊपर से देखते हैं, सतयुग है। ये सतयुग 1250 वर्ष का युग है और ये लक्ष्मी नारायण का युग है। लक्ष्मी नारायण का युग यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण। क्या कर रहे, सुनो सुनो बताओ। आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज आ रही? क्या नहीं हो रहा? क्या हुआ? हाँ, स्क्रीन आई नहीं रही है? कैसे नहीं आ रही? हेलो परवीन, आ रही है स्क्रीन? आपके पास आ रही है स्क्रीन शेयर? आ रहा है? सर आ रहा है। हो रही है ना स्क्रीन शेयरिंग? हो रही है ना? हाँ, हो रही है, हो रही है। और ये ठीक है, ओके ओके ओके। जी हाँ जी।
साउंड कर दिया था हमने, ठीक है अजी। अच्छा, हम कर रहे थे कि जो सतयुग है वो 1250 वर्ष का है। इसमें क्या है कि लक्ष्मी नारायण का युग है, सूर्यवंशी कहलाते थे, इसमें सभी देवी देवता युग कहलाता है ये। सूर्यवंशी इसलिए कहते थे कि नारायण सूर्य श्री नारायण ओहो, यहाँ पे अपने आप क्या हो गया ये देखना। ये मैंने नहीं की बंद, अरे मैंने बंद ही नहीं की भाई, आपको कैसे बताऊं मैं, इसमें होगा। देखो बेटा, चेक करो। हो गई? कंटिन्यू है ना? ठीक दे है दो। सुशील भाई आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करो। कहाँ है ये वाली? एक मिनट, जी हम बात कर रहे थे सतयुग की। सतयुग को 1250 वर्ष का दर्शाया गया है। सतयुग के अंदर सभी देवात्माएं होती थी, 16 कला संपूर्ण होती थी। 16 कला का अर्थ है कि हम अभी तक 16 कला बोलते होंगे कि 16 कलाएं काउंटिंग की होती है। 16 कला का अर्थ है, जैसे कहते हैं ना 16 आने प्योर पूरा सत्य, तो वो सत्य को प्रभावित बताती है कि 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी, सूर्यवंशी थी, क्योंकि श्री नारायण को श्री नारायण सूर्य भी कहा जाता था, कहा जाता है। और सूर्य की कलाएं क्योंकि घटती नहीं है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, देखिए ऊपर का दृश्य अगर आपको दिख रहा हो, सतयुग जो है एक जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, वो सतयुग स्वर्ग वही है जिसे हम स्वर्ग के नाम से कहते हैं। हर चीज वहां खूबसूरत होती है, प्रत्येक व्यक्ति वहां, विकारों का कोई नाम नहीं होता, गुणों से भरपूर होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, निर्विकारी होते हैं। और वहां पर इच्छा मृत्यु, इच्छा जन्म होता है, 8 जन्म होते हैं। और स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। तो 8 जन्म होते हैं सतयुग के अंदर। निरोगी काया होती है, दुख से बहुत दूर होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की इनकी कोई दरकार नहीं होती, क्योंकि सर्व आत्माएं अपने आप में बिल्कुल सक्षम होती हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की जो 16 कलाएं हैं, अगले स्टेप में आकर नीचे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो ये शुरू हो जाता है त्रेता युग। यहाँ पर मनुष्य की कलाएं जो है 14 रह जाती है, और ऊपर मनुष्य के जन्म 8 होते हैं, यहाँ 12 रह जाते हो जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या सतयुग में बहुत कम होती है और जन्म 8 होते हैं, तो इसका मतलब मनुष्य की आयु दीर्घायु होती है। इसके नीचे मनुष्य के जन्म कम हो जाते हैं, थोड़ी सी आयु कम हो जाती है, थोड़ी सी कलाएं कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होते। तो यहाँ भी ये पूरा स्वर्ग है, यहाँ भी परमात्मा की कोई दरकार नहीं होती। ये रामचंद्र, श्री रामचंद्र और श्री सीता का युग है, क्योंकि रामचंद्र बोलते हैं तो ये चंद्रवंशी थे। यहाँ पर चंद्र की कलाएं कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कलाएं गिरकर 16 से 14 कला हो जाती है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि गुणों से थोड़ा सा मनुष्य जो है नीचे आ जाता है। अब हम कहेंगे कि ये तो देवता लोग हैं, इनके गुण क्यों गिन रहे हैं, इनकी कलाएं क्यों कम हो रही है? हमने पहले बोला था कि ये सृष्टि का नियम है, नए को पुराना होना ही होगा, जो ऊपर है उसको नीचे आना ही होगा। अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आएगी, और ये एक साइकिल है, इसको घूमना ही है, ये फिक्स है, इसको हम नहीं रोक सकते। तो कलाएं जब आत्मा, वो रिकॉर्डिंग भी तो बंद हो गई, कहाँ है? आ नहीं रहा ना, स्क्रीन शेयर का भी नहीं आ रहा ऑप्शन, नहीं आ रहा ना। देखना रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ है?
ओके, हमने बात की कि सतयुग के बाद त्रेता युग की, और त्रेता युग श्री राम का युग था। यहाँ कलाएं थोड़ी सी गिरनी शुरू हुई, मगर ये भी स्वर्ग था। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन, क्योंकि ये दोनों ही मिलाकर स्वर्ग है। 12 और 8 21 जन्म होते हैं परमात्मा के, 12 और 8 20 होते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा 21 जन्मों का स्वर्ग मिलता है, जो संपूर्ण पवित्र होकर और गुणों से भरपूर होकर यहाँ से आत्मा जाती है, उन्हें यहाँ ये सुख भोगने का मौका मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना, ये आदमी तो इतना सज्जन है, सीधा स्वर्ग गया। क्यों बोलते हैं? और कोई बुरे व्यक्ति के लिए हम क्या बोलते हैं? ये आदमी को तो, ये आदमी तो बहुत बुरा था, ये आदमी तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उसके लिए हम बोल देते हैं ये सीधा नरक गया। तो अगला युग हम देखते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में श्री कृष्ण का युग था, और ये भी 1250 वर्ष का ही था। यहाँ पर कलाएं 8 हो जाती है और मनुष्य के जन्म 21 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कलाएं गिरने से क्या होता है कि मनुष्य के जो गुण हैं वो काफी गिर जाते हैं, और मनुष्य में धीरे धीरे विकार आने शुरू हो जाते हैं। गुणों में कमी होने की वजह से मनुष्य को कहीं ना कहीं परमात्मा की जरूरत लगने लगती है, और वो परमात्मा को ढूंढते ढूंढते अपने ही पूर्व रूप को, क्योंकि हमने कहा ना, जैसे सतयुग में सर्व आत्मा ही देवी देवता होती थी, और त्रेता में भी वो सर्व आत्माएं देवी देवता होती थी, बस शरीर बदल बदल कर आगे चलती थी। तो जब द्वापर में पहुंचे तो वो सर्व आत्माएं जो दुखी होने लगी, उन्होंने परमात्मा की खोज में अपने ही पूर्व रूप को, पुराने रूप को, देवी देवताओं को, उन्हें पूजना शुरू कर दिया। और यहीं से शिवलिंग की भी स्थापना की गई, खोज की गई, या शिवलिंग की पूजा की गई। तो शिवलिंग की जो यहाँ से पूजा की गई, द्वापर में क्या हुआ कि अत्याचार शुरू हो गए, चालाकी शुरू हो गई, अब देवताओं की पूजा शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, धर्म गुरु आने शुरू हुए। धर्म गुरु जो यहाँ पर आए, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर इब्राहिम आए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा, जो ये यहाँ पर देवी देवताओं का युग था, इसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा गया है, जिसका 5000 वर्ष का पूरा कार्यकाल बोला जाता है। और जो इब्राहिम आए, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जिसे 2500 साल कहा गया। 2500 साल टोटल इस्लाम धर्म रहा। इन्होंने जब देखा कि पृथ्वी पर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत पर जोर दिया और यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद यहाँ पर महात्मा बुद्ध आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 2250 साल पुराना बौद्ध धर्म कहा जाता है। जब उन्होंने देखा यहाँ दया भाव बिल्कुल खत्म हो गया है, इंसान भ्रष्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा दया ही धर्म है, दया ही कर्म है, और कर्म ही धर्म है। तो इन्होंने भी इंसान को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने की कोशिश की। फिर जीसस क्राइस्ट ने देखा कि यहाँ पर झूठ बहुत बढ़ता जा रहा है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करने लगा है। व्हाइट कॉलर लाइस, हर बड़ा आदमी, हर महान आदमी जो अपने आप को बड़े से बड़ा कहता था, वो सब झूठ बोलने लगे हैं। तो इन्होंने ईसाई, यानी कि ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की, जो 2200 साल पुराना कहा जाता है। इन्होंने कहा प्रेम ही ईश्वर है। इस प्रकार ये सर्व धर्म गुरु ने यहाँ पर आकर परमात्मा के संदेश को आगे पहुंचाया, और इन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। इन सब ने एक ही उंगली की ऊपर कि परमात्मा वो है। ये परमात्मा के मैसेंजर थे। अब देखिए शुरू से हम क्या देखा हमने, जो देवी देवता थे उनकी कलाएं पूरी थी, सुख से भरपूर थे, हर गुणों से भरपूर थे, शक्तियों से भरपूर थे, इच्छा मृत्यु थी, इच्छा जन्म था, और हर तरह सुंदरता से सुंदर महल थे, हीरे जवाहरात थे, लेकिन उसका लालच नहीं था। किसी के मन में कोई डर नहीं था, भय नहीं था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं थे। ये देवताओं का युग था। फिर दूसरा युग जो आया, धर्म गुरु का आया। धर्म गुरु ने सिर्फ ये देखा कि जहां पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य की कलाएं घटती जा रही है, गुण घटते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, झूठ बढ़ता जा रहा है, चोरियां बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मनुष्य को कोशिश की कि सीधा उसको सही राह पर लाने के लिए
लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कहीं भी उन धारणाओं को लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से मनुष्य और गिरता चला गया। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, गिरना तो है, ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी हुई है, तो इस सीढ़ी से गिरते 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 मनुष्य आ रहा है। और अगला और अंतिम युग कलयुग, कलयुग जहां मनुष्य की कलाएं तो बिल्कुल शून्य हो जाती हैं, आयु बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जन्म 42 हो जाते इसका समय वही 1250 साल का, एक सतयुग का समय 1250 का, एक कलयुग का। वहां केवल 8 जन्म, यहाँ 42 जन्म, वहां 8 कलाएं, यहाँ कलाएं शून्य। वही मनुष्य है, वही आत्मा है। तो आत्मा अपने आप को नीचे लाते लाते बिल्कुल अपने आप को इतना नीचे गिरा चुका है। आज देखिए, जो हम आज का जो देख रहे हैं, देखिए औरत के ऊपर अत्याचार है, कई साधुओं के ग्रुप बने हुए हैं, कहीं ना कहीं गंगा जी में गोता लगा रहे कि पाप धुल जाए, कहीं डॉक्टर, महामारी फैली हुई है, डॉक्टर ही डॉक्टर दिखाए है, कहीं योग चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हवन चल रहे हैं, और मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान आओ, हे भगवान आओ। जो भी व्यक्ति आज दुखी है वो परमात्मा को याद करता है, दुखी मन से याद करता है, रोती आंखों से याद करता है, कष्ट में याद करता है और परमात्मा को याद करता है। तो आज ये वो वक्त आ चुका है। परमात्मा कहते हैं ये वही वक्त है जिस वक्त के लिए हम लोग कहते थे कि कलयुग का जो अंतिम दौर होगा उसमें ये सब कुछ होगा। अब वही चीज है, जैसे फिर हम कहते हैं कि मकान टूट रहा है, तरेड़े आ चुकी है, छत कच्ची हो चुकी है, प्लस्तर टूट चुके हैं, खंडित हो चुकी है, बिल्कुल गंदी हो चुकी है। उसके बाद भी यदि हम उस पर भरोसा कर कर बैठे कि ये अभी भी ऐसा ही रहेगा, तो कहीं न कहीं वो हमारी भूल कही जाएगी। क्योंकि परमात्मा तो आ चुके हैं ये बताने के लिए कि समय बदल चुका है बच्चों, अब समय से पहले आप अपने आप में परिवर्तन कर लो। वो ये कहते हैं कि जो आप ऊपर से नीचे तक ये गिरती कला में आए हो, मैं वापस आपको इस कला में पहुँचाने आया हूँ। इससे बड़ा भाग्य कौन बना सकता है? इससे बड़ा धन कौन दे सकता है? और ये परमात्मा के अलावा कौन दे सकता है? इस सृष्टि पर तो कोई है नहीं, जो परमात्मा के अलावा हमें एक साधारण इंसान को देवी-देवता बना दे। ये सुनने में बातें अजीब लगती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज़ में जितनी भी बड़ी दादियाँ हैं, उन दादियों का अगर हम जीवन देखें तो किसी देवी-देवताओं से कम नहीं है। जैसे हमने अभी बात की कि ये संगम युग है, यहाँ पे सतयुग की स्थापना शुरू हो चुकी है और कलयुग का विनाश शुरू हो चुका है। कलयुग का विनाश तो हम अपनी आँखों से देख ही रहे हैं। हर जगह आपदाएँ आ रही हैं और जब आती है तो बेहिसाब आती है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और नाना प्रकार की अलग-अलग तरह के रूप धारण करके आ रही है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि उन दादियों ने देवी-देवताओं का हमें परिचय दिया अपने जीवन काल से। उनके जीवन में कोई डर नाम की चीज़ नहीं थी। वो कभी मंदिर नहीं की, सिर्फ़ भगवान की आराधना की उन्होंने, योग किया, साधना की। उनके जीवन में डर नहीं था, भय नहीं था। इतना बड़ा आप जाएँगे शांतिवन में देखेंगे कितना बड़ा वो महल है, जिस महल की हम कल्पना करते हैं सतयुग में होगा, उन्हीं महलों में वो रही, इतनी बड़ी प्रजा उनकी रही। तो देवी-देवताओं से कम कहाँ उनका जीवन था। तो ये युग सतयुग की ओर चल पड़ा है। परमात्मा के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब ये हमें देखना है, निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या करना है। तो वो मेरे वो दें। अ, तो आज परमात्मा, 1 मिनट मेरी डायरी कहाँ है? कविता थी ना? मेरी डायरी थी ना, डायरी? 1 मिनट। क्या यार, क्या करा तुमने यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक कविता इसमें थी ना, वो मेरी वाली। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल, एक अनुभव बताता हूँ। साधना का, जो साधना में या संकल्प की शक्ति में, जो शक्ति अभी तक तो हमने ये बातें सुनी कि महाभारत में ये हुआ संकल्प की शक्ति से, रामायण में ये हुआ। आपके भी अपने जीवन के अनुभव होंगे, जहाँ आपने संकल्प एक किया होगा और वो साकार होते हुए देखा होगा। 1992 के अंदर मैं कावड़ लेने गया और सफ़र मेरा था लगभग 140 किलोमीटर का।
और एक मन के अंदर इच्छा थी कि सिर्फ एक कावड़ लानी है। लोगों ने मुझसे कहा कि आपने क्या मांगा है प्रभु से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरी सिर्फ एक मन की इच्छा है, भावना है कि मुझे कावड़ लानी है, और उस कावड़ को लेने के लिए मैं चल पड़ा। कावड़ उठाई, पहला दिन था, आदत नहीं थी, तो झोला कावड़ थी, झूलती चल रहे थे, पैर डगमगाने लगे, बैलेंस बना नहीं। तो 10-12 किलोमीटर के अंदर ही मेरे पाँव में मोच आ गई। अब मोच आ गई तो मैं थोड़ा दूर चला, मेरी तकलीफ को देखकर मेरे संग साथियों ने कहा, यार अपनी कावड़ आप हमें दे दो और आप कहीं भी कोई सवारी लेकर आगे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कावड़ लेकर जाऊँगा तो मैं ही लेकर जाऊँगा, नहीं तो कहीं भी पेड़ पर बाँधकर झुलाकर चला जाऊँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अगर चाहेगा तो ये मंजिल तक पहुँचेगी, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। चलते गए, सफ़र लगभग 35 किलोमीटर का रह गया आखिरी 1 दिन पहले। हम लोग जैसे सेवा के वो लगे होते थे, वहाँ हम सो रहे थे, सोकर उठे सुबह-सुबह, सभी लोग 5 बजे उठकर चल दिए। 5 बजे उठकर जब सभी लोग चले गए, तो मैंने देखा कि मैं अकेला रह गया, और मैं अकेला रह गया तो मैं अब क्या करूँ? मुझे भूख बहुत लग रही थी, लेकिन मेरा जो बैग था वो किसी दूसरे साथी के पास था, वो लेकर आगे दौड़ते हुए चले गए। मैं बड़ा लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रहा था, बड़ी मन के अंदर एक मेरे बड़ा दर्द था, पीड़ा थी कि मैं क्या करूँ? थोड़ी देर बाद मेरे को एक अनाउंसमेंट सुनाई दी कि जिस कावड़िए को भोजन चाहिए हो या हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, वो कर सकता है। और मुझे भोजन ही चाहिए था, क्योंकि पेट में भूख लगी थी, आग लगी थी। तो मैंने कहा चलो साधन तो मिला, चलते गए, थोड़ा दूर आगे गए तो नहीं आया, फिर थोड़ा दूर आगे गए, नहीं आया, फिर थोड़ा दूर आगे गए, नहीं आया। हमने पूछा किसी से, भाई ये अनाउंसमेंट आ रही है कहाँ से? कहते बस थोड़ी-सी दूर है, फिर चल गए। बस थोड़ी-सी दूर है, चल गए। अंतिम समय जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, एक अनाउंसमेंट और हो गई कि जिस कावड़िए को भोजन की करना हो, हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, लेकिन अभी उसमें 2 घंटे लगेंगे। और जिस कावड़िए को का व्रत हो, वो हमारे यहाँ से फल-फ्रूट लेकर खा सकता है। मैंने कहा ठीक है भई। मैंने देखा वहाँ काफ़ी सारे कावड़िए फल-फ्रूट खा रहे थे। मन में एक संकल्प आया, यार ये कहाँ इन सब का व्रत होगा? ये सब फल खा रहे हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों ना खा लूँ? मैं भी गया, मैंने भी फल माँगे। उन्होंने कहा, हाँ जी, आपका व्रत है? मैंने कहा हाँ, मेरा भी व्रत है। तो आप मुझे फल दे दीजिए। उन्होंने मुझे फल दे दिए। मैंने फल ले लिए। फल लेते ही मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? अपनी तपस्या को भंग कर रहा है, छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दूँगा तो मैं क्या करूँगा यार? आवाज़ आती है, पाँव ही तो टूटेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। पाँव टूटेगा, टूटने दे, चलने दे। तो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो फल लेकर वापस उसको दिए, उनको दिए, और उन्होंने क्या किया, मुझसे फल वापस ले लिए। अक्सर फल वापस नहीं लेते, कबाड़ियों को कुछ भी दे देते, तो वो कहते चलो खा लो। उन्होंने फल वापस लिए और मेरी आँखों से आँसू टप, 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 मुझे नहीं पता था अब क्या होगा। एक भाई ने आकर कहा, बोला क्या हुआ? पाँव में दर्द है, पाँव दबा दूँ? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे अंदर जो शक्ति आई है, जो ताकत आई है, मेरे से 5 किलोमीटर आगे जो मेरे साथी थे, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। सबको पीछे छोड़ दिया और उन्हीं के साथ कावड़ को मंजिल पे पहुँचाया। ये संकल्प की शक्ति है, परमात्मा से जोड़ा उसने, संकल्प को साकार कराया, क्योंकि कोई चीटिंग नहीं थी उसमें, कोई चीटिंग नहीं थी। एक 2 मिनट और आपके लेता हूँ, एक अनुभव और आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये अनुभव शेयर करना इतने इसलिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं ये अनुभव ही हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। स्क्रीन को पूरा करना, तो इस वाले को, ईशा स्क्रीन पूरी करना, बड़ी यहीं से, ये? ओके, ओके। नहीं आ रही मेरी इसमें। 1 मिनट करो बेटा। ये ओके, हाँ जी। तो एक छोटा-सा और आप लोगों के साथ अनुभव शेयर करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। 2010 में मेरी अपनी ही फैक्ट्री में मेरा हाथ मेरी मशीन में आ गया। मैं आया था, फैक्ट्री खड़ा हुआ था मशीन के पास, और
मुझे पता नहीं था, मशीन स्टार्ट थी, मैं खड़ा था, एकदम से उसका क्लच दबा और एक प्रेसिंग मशीन थी जिसकी एक प्लेट आकर ऐसे प्रेस होती है बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें 10 टन का प्रेशर होता है। मेरा हाथ उस मशीन में था और पीछे से मशीन आई और प्रेस किया और मेरी उंगलियों के चीथड़े उड़ गए, 2 उंगलियों के। मेरी आंखें बिल्कुल बाहर, लेकिन मैंने हिम्मत की, अपने हाथ को ऐसे पकड़ा और भाग गया, सीधा नर्सिंग होम गया। नर्सिंग होम गया, एक डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। कहने लगा, बेटा आपकी उम्र कितनी है, शादी हो गई आपकी? मैंने कहा हाँ जी शादी हो गई। कह रहे कोई बात नहीं, 2 उंगली 1-1 इंच की उंगली कटेगी, कटवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो हो चुकी है आपकी। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, मुझे उंगली नहीं कटवानी, मुझे आप रास्ता बताओ कुछ और, मैं उंगली नहीं कटवा सकता। उसने कहा मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी होगी इसकी, लेकिन अगर 4-5 घंटे में आपने डिसीजन नहीं लिया और सर्जरी नहीं करवाई तो आपकी उंगली काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके सेल्स जो है, टिश्यू है, वो मर जाएंगे और उंगली नहीं जुड़ेगी। बस परमात्मा का नाम लिया और भागते चले गए, भागते चले गए। हम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टर को बुलाया गया। देखा 3 डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। फिर एक डॉक्टर मिला, तुरंत आके उन्होंने देखा, वो बोले ये तो प्लास्टिक सर्जरी का केस है। तुरंत ओटी में लेके गए। आज से पहले कभी ओटी से वास्ता नहीं पड़ा था, ऑपरेशन थिएटर बाहर से देखे थे बस, कभी अंदर नहीं देखे थे। अंदर गए तो डॉक्टर ने एक सवाल किया कि गुप्ता जी आपने पानी तो नहीं पिया? मैंने कहा जी पानी तो मैंने पिया है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें ये बताया नहीं जाता कि पानी नहीं पिलाना चाहिए, कि हम बेहोश नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो भी हो सकता है आप वो कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका ऑपरेशन करूँगा सुन कर कर। मैंने कहा ठीक है कीजिए। 3.5 घंटे का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने मेरी आँखों के ऊपर पट्टी रख दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब पट्टी हटा दीजिए। उन्होंने कहा आप डर जाओगे। मैंने कहा नहीं आप पट्टी हटा दीजिए। पट्टी हटी है, मुझे साफ पता लग रहा है कि मेरे कहाँ से जांघ में से मांस निकाला जा रहा है, मेरे हाथ में लगाया जा रहा है। पेन नहीं था, लेकिन हर चीज़ महसूस हो रही थी, लेकिन डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे उस वक़्त ये नहीं पता लगा कि मेरे 3 घंटे कब 3 मिनट में पूरे हो गए। ये एक अनुभव है परमात्मा के साथ जुड़ने का, संकल्प की शक्ति का, कि मन में एक संकल्प था कि ये बिल्कुल सही होगा और मुझे कुछ नहीं होगा, और साथ में परमात्मा का ध्यान था, परमात्मा की शक्ति थी। आज उसी शक्ति से मेरे साथ ज़िंदगी में अनेकों अनुभव हो चुके हैं। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी उस अनुभव को करें, उस अनुभव का फ़ायदा लें जीवन में और अपने जीवन का मार्ग अच्छा और सुखद बनाएँ। तो आज की क्लास बस इतनी ही है। और 1 मिनट। नहीं, कविता आप बोलेंगे। आज की क्लास बस यही है। अगर सभी लोग एक बार आ जाएँ। गैलरी में जाओ, ये रहा। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ जी आ आ रही है जी, आ रही है। आज की क्लास तो इतनी ही है। अगर कोई किसी को कुछ और मुझसे बात करने की इच्छा हो या करना चाहता हो या कोई पूछना चाहता हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, कोई नहीं। चलिए फिर एक बार परमात्मा भजन कर लेते, मेडिटेशन कर लेते, ध्यान लगा लेते थोड़ा सा। ये वाला ना, मन बहुत परेशान हो, सबसे नीचे बोले मन बहुत परेशान करता है। वाली ना, ठीक है। मन बहुत परेशान करता है। मन बहुत परेशान करता है। मन सुशील भाई, हाँ जी, सुशील भाई कोई सवाल पूछ रहे हैं आप, एक बार सवाल सुन लीजिए। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। आवाज मेरे पास आई नहीं, बताइए थोड़ा सा तेज बोले बस। सुषमा जी का सवाल है, मन बहुत परेशान करता है इनको। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? आप एक बार बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है, ओके। ये जो हमारी जो क्लासेस है, जो कोर्स है ना, ये बेसिकली ये कोई हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से जोड़ने के लिए या उस तरह का कोर्स नहीं है। बेसिकली ये मन की शक्ति को बढ़ाने का ही है।
आत्मचिंतन का ये कोर्स है। जब हमारी मन की स्थिति कमजोर हो जाती है, हम बाहर की स्थिति से प्रभावित होने लगते हैं, तो हमारी मन की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। और जब हम साधना में जाते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, योग क्रिया में बैठते हैं, तो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो मन के जो गति होती है वो संतुलित होने लगती है। और मन की गति जब संतुलित होने लगती है तो डर से हम बाहर निकलते हैं और चिंता से बाहर निकलते हैं। ये सारी चीजें हमें योग से आएगी। योग में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो गाने जैसे हम लोग जो गाने जैसे यहाँ चलाते हैं, मैं आपको एक लिंक वो शेयर कर दूंगा जहाँ वो भजन होते हैं योग वाले। तो वो योग के, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुषमा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लग रहा है आप उनका ध्यान कहीं और चला गया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? हाँ। मैं आपसे बोला, आपने सुना मैंने अभी जो बोला कि ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है ये मन की शक्ति के लिए ही है। मन की शक्ति, हाँ जी, योग से अभी हमने जो बताया ना, अभी सीता माता का जो एग्जाम्पल दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि तिनके के बल से उन्होंने रावण को रोक दिया था। वो योग शक्ति है। योग शक्ति से आपका मन कंट्रोल होगा, मन की चिंताएं भागेगी, डर भागेगा, आपका मन संतुलित होगा, विचारों में गति में धीमी होगी विचारों की गति, और विचार जो है पावरफुल होंगे, शक्ति से भरे हुए होंगे। लेकिन उसके लिए आपको योग करना होगा। योग की क्रिया है थोड़ी सी, जैसे हम करते हैं, इसके एंड में थोड़ी देर आपको परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना है और ये महसूस करना है कि जब भी आप कुछ सुन रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं सोचना, ना घर के बारे में, ना काम के बारे में, ना परिवार के बारे में, सब परमात्मा पर छोड़कर 5 मिनट का सिर्फ ये ध्यान लगाना कि ऊपर से लाइट आ रही है और लाइट के साथ अपने अंदर संकल्प करने हैं कि मैं आत्मा, जैसे मैंने बताया ना आत्मा की गुण, संकल्प ये करने, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, मेरे पास परमात्मा की सर्व शक्तियां आ रही है। परमात्मा जो भी आपके अंदर कमी है, परमात्मा मेरे मन को शक्ति दे रहे हैं, परमात्मा मेरे मन को मजबूत बना रहे हैं, मेरे अंदर शांति की शक्ति आ रही है, मेरे अंदर प्रेम की शक्ति आ रही है। इस तरह के थॉट्स को क्रिएट कर आपको वायुमंडल के साथ जुड़ना है, अपनी थॉट्स की वाइब्रेशंस को सेंड करना है, ताकि आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि आपके अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जो आपके मन को परेशान कर रहा है। तो धीरे धीरे आपको योग करना आ जाएगा तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे। और कोई सवाल? ठीक है आपको, ओके। और किसी और का सवाल कोई? मन बहुत परेशान है। ठीक है आगे बढ़ा जाए। ओके, योग करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला अभी आपको, सभी को उसी तरह से अपने ऊपर लाइट लेनी है परमात्मा की और इसका अनुभव करना है कि परमात्मा मेरे साथ है, मुझे शक्ति दे रहे हैं, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, सर्व गुणों की। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं मास्टर शांति सागर हूँ। मास्टर शांति सागर यहाँ की वो शांति का सागर है और मैं उसकी संतान हूँ, तो शांति मेरे पास अपने आप आएगी। इस तरह के थॉट्स को आपको मन के अंदर रिपीट करना है। ओके, जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के
तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो कि हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं आस अपनी है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ, अच्छा अनुभव हुआ होगा सभी को, ऐसी उम्मीद है मुझे,
क्योंकि मुझे जी बाबा पे पूरा भरोसा है, बाबा पे पूरा विश्वास है कि जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं उसके आगे तो हम शून्य हैं, शून्य से भी नीचे अगर कुछ हो तो वो है। तो परमात्मा ने हमें विश्वास दिया है। आप कुछ बोल रहे हैं? आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं? म्यूट है, उनका म्यूट है। अच्छा म्यूट है, नहीं तो ऑन करा के बोल लो, कुछ बोलना चाह रहे तो, कुछ पूछना चाह रहे? नहीं बोलना चाह रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो और कोई, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि देखिए ये इसमें हमारे एक दोस्त आपको दिख रहे होंगे, ये कोने में आपको राइट हैंड साइड पे प्रवीण गुप्ता जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि बाबा का, ये चाहते थे कि बाबा का जो ज्ञान है आप लोगों तक पहुंचे, तो इन्होंने निमित्त बन मुझे बाबा का तरफ से आदेश किया कि बाबा का आदेश है आप लोग को मैं बाबा के ज्ञान से रूबरू कराऊं। तो बस मैं इतना ही करा रहा हूँ, मेरी यही सेवा है कि मैं बाबा के ज्ञान से आपको परिचित करा सकूं, बाकी और किसी लायक मैं नहीं हूँ। तो ये आशा करूंगा, कामना करूंगा कि आप लोगों को इससे फायदा मिल सके, जीवन में कहीं भी फायदा हो तो हमें भी परमात्मा के आशीष में हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे। तो यही है, कल का हमारा जो होगा परमात्मा शक्तियों के और गुणों के विषय में हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा की शक्तियां क्या है, गुण, तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बोला आपने। ये देखिए ये परमात्मा की वो आशीष है, हमारा कुछ नहीं। लेकिन धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत मेरे को भी खुशी होती है, आगे फिर ऐसे बताने में थोड़ा आनंद भी आता है, और आशा करूंगा कि आगे और भी अच्छा आप लोगों को बता सकूं। तो अगर आपको कोई और बात करनी हो तो आप मुझे फोन पे कर सकते हैं, आशीष नंबर लेकर, कोई भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, और किसी का भी कोई डाउट हो मुझे या परवीन भाई को फोन कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर चलिए आज की मीटिंग यहीं तक। धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। वो तो दिया पर जमा बनी हुई थी। लिख के जाऊंगी मैं। मैं सही बोल रही हूँ। ठीक नहीं कौन सा ये